नहीं दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे हैं तो चलिए हम लोग 1.1 का चौथा प्रश्न में चलते हैं। और इससे पहले हमने आपको बता दिया है 1.1 का पहला प्रश्न जिसमें दिया हुआ था आरोही, दूसरा प्रश्न जिसमें दिया हुआ था अवरोही, ठीक है। और तीसरा प्रश्न में दिया हुआ था आपका ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। उसमें क्या कहता है चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें कुछ प्रश्न दिया हुआ है इसमें, और इसमें हमको क्या पता करना है, कुछ संख्या दिया हुआ है और कुछ संख्या रिक्त दिया हुआ है। तो जो कुछ संख्याएं दिया हुआ है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ संख्या हमें रिक्त दिया हुआ है, यहाँ पर हमको भरना है, उस संख्या को हमको भरना है। तो ये जो रिक्त संख्या है ना, इससे संबंधित है, ठीक है। और इस संख्या से सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये आपस में तालमेल खाता है या नहीं खाता है, यानी आपस में संबंध है या नहीं है। उसके बाद ही हम आगे की ओर इसमें हम भर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला प्रश्न में, प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है कि 7 और 3, हमको देखना है कि ये जितना भी संख्या दिया हुआ है ये आपस में संबंधित है या नहीं है। तो यहाँ पर 7 और 3, 7 में कितना घटाएंगे, जो मेरा यहाँ पर 3 आएगा, 4 घटाएंगे, यानी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 7 माइनस 4 बराबर 3 आएगा। यहाँ 3 आ चुका है, यानी इससे संबंधित है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। जो यहाँ पर फिर जो आंसर आया उसको फिर यहाँ पर लिख लीजिए, फिर -4 कर दीजिए, ठीक है। और जब कीजिएगा तो आंसर जो आएगा वो आपके आगे के डिजिट की ओर बढ़ते रहेगा, तब आप समझ जाइए कि एक दूसरे से संबंधित है। देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ -4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी -4 किए। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। देखिए -1 तो आ गया। फिर उसी प्रकार करेंगे, -1 आ गया, यहाँ -1 दे देंगे, -4। तो यहाँ पर माइनस जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ 1 और 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। और यहाँ पर क्या होगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4 है, उसका माइनस का साइन दिया हुआ है तो माइनस का यहाँ लगा देंगे, यानी -5 आना चाहिए। तो देखिए -1 के बाद -5 दिया हुआ है, यानी कि एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित है। ये हमको कड़ी पता चल गया। हमको मेन बात, हमको एक कड़ी हमको पता करना है कि एक दूसरे से संख्या किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -5 दिया हुआ है तो -5 यहाँ लिख देना है, फिर -4 करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 4 क्या हो जाता है, 9, और साइन कौन सा बैठेगा, -9 का, यानी कि माइनस बैठेगा यहाँ पर -9, ठीक है। अब यहाँ -9 एक रिक्त स्थान भर चुका है। अब यहाँ पर देखिए -9, फिर यहाँ पे -4 बराबर, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है। अब प्लस हो जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13, कितना हो जाएगा, 13। और यहाँ पर फिर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर -13, ठीक है। अब ये फिर यहाँ पर हम और एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर -13, फिर -4, तो माइनस करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 13 और 4 17 हो गया, 17 यहां पर हो गया। और यहां पर दोनों 13 का साइन बड़ा है, देखिए तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ पर -17। ये पहला सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार आपका सारा प्रश्न किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न में भी देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो देखिए दूसरा प्रश्न में, देखिए आपका संख्या दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए -2 और -4, तो -2 में कितना हम प्लस करेंगे या कितना घटाएंगे, जो मेरा -4 आना चाहिए, यानी -4, ठीक है। तो यहाँ पर हम -2 लिख देते हैं, और यहाँ पे -2 लिखेंगे तो मेरा -4 आएगा, ठीक है।
देखिए -2 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। पिछला क्लास में हमने आपको बता दिया है प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस प्लस क्या होता है, सारा कुछ हमने आपको बता दिया है, ठीक है। उसी आधार पे ये बनेगा। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 और 2 4 हो गया और माइनस का साइन यहाँ पर लग गया, ठीक है। जब दोनों संख्या इक्वल हो, मतलब दोनों संख्या का मान एकदम सेम हो और दोनों का चिन्ह भी एक हो, तो वही चिन्ह वहां पर लग जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। -2, फिर यहाँ पर कितना दिया हो, -4, -4 तो आ चुका है। अब क्या करते हैं, -4 फिर -2। हमको एक पैटर्न हमको पता करना है कि किस प्रकार से आगे की संख्या संबंधित है एक दूसरे से। अब देखिए यहाँ पे -4 और -2, तो दोनों मिला के हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे 6। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो हो गया या 6, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ पर -6। ठीक है, -6 आ गया है, -6 यहाँ पर भी आ गया। अब फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। -6 यहाँ पर जो आंसर आया हुआ है उसी में हम लोग क्या करेंगे, फिर से -2 करना है, यानी -2, तो -2 हो गया, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों को जोड़ देना 8 आ जाएगा। और -6 में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस यहाँ पर हो गया, देखिए -8 आ गया ना, बहुत इजी है। अब देखिए, अब आगे की जो रिक्त 3 स्थान दिया हुआ है, 3 रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसको हमको भरना है। तो आगे भी इसी प्रकार होगा, तो -8 फिर -2। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस लग गया, -10। तो पहला रिक्त स्थान में क्या दिया हुआ है, -10, ठीक है। अब हमको कड़ी पता चल गया कि कौन सा हम क्या कर माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। आपको एक कड़ी पता चल चुका है, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे की भी और रिक्त स्थान को भी हमको भरना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है, फिर -2 करना है, तो माइनस माइनस प्लस फिर 12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर 10 में माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो -12। और आगे की ओर हम फिर बढ़ते हैं, -12 फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो +14 माइनस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, -14। तो ये देखिए सभी संख्या एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी संख्या एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न में चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, 15 है, 10 है, 5 है, 0 है। तो अब तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब तो पैटर्न पता चल चुका है कि इसमें हमको कैसे हमको एक दूसरे से संबंधित निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न में क्या है, 15 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यानी 15 और 10, यानी पहले 15 रुपया था, अब 10 रुपया हो चुका है। इसका मतलब क्या है, 5 रुपया घट चुका है, ठीक है, यानी कि इसमें घटा है। तो यानी कि यहाँ 15 दिया हुआ है, हमको कितना घटाना है, 5 रुपया घटाना है, तो 5 रुपया यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। या 15 में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ 10 आ चुका है। तो देखिए यहाँ 10 आ चुका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ, तो यानी फिर घटा है, ये पहले 10 रुपया था, फिर यहाँ 5 रुपया हो गया आगे चल के। तो आगे चल के जब 5 रुपया हो गया, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आया हुआ है मेरा 10, फिर क्या करेंगे, 5 रुपया हम फिर घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ 5 रुपया हो जाएगा, ये 5 रुपया आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 0 रुपया है, तो 0 कैसे निकलेगा देख लेते हैं। फिर यहाँ पे 5 है, फिर -5 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी 5 रुपया में से 5 रुपया अगर चले गया तो कितना बचेगा, 0 रुपया, यानी 0, ठीक है। तो ये 0 आ गया, देखिए यहाँ पर 0। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमको एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है संख्या, ठीक है।
अब आपको पता चल गया होगा, तो अब आगे भी कर सकते हैं। यहाँ शून्य आ गया यानी जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो, फिर -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5। ठीक है, 0 रुपये में हम यदि 5 रुपये में घटाएंगे तो क्या आएगा, -5 ही होगा। तो यहाँ पर -5, यहाँ पर कितना आ जाएगा -5। अब फिर यहाँ पर -5, फिर यहाँ पर -5 बराबर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 5 5 10, और यहाँ पर दोनों में माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर माइनस, तो -10। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसी प्रकार करते जाना है, -10 -5 बराबर, तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ 15, और यहाँ पर -15। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। अब आपको इस पे समझ में आ गया होगा। ये 2 प्रश्न है, आप खुद से सॉल्व करके उसको बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न 5 में। ठीक है, अब प्रश्न 5 क्या कहता है, उसमें बोलता है कि एक मायावी वर्ग है। ठीक है, एक मायावी वर्ग है जिसमें से विकर्ण दिया हुआ है, पंक्ति दिया हुआ है, स्तंभ दिया हुआ है, यानी रो कॉलम और आपका विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है कि चारों तरफ से हमको रो में या फिर कॉलम में, यानी पंक्ति या स्तंभ में, उसको प्लस या माइनस करने पे वही संख्या आना चाहिए। ठीक है, और मायावी वर्ग जो है वो एक मायावी समझ लीजिएगा, तो आप एक बोलिएगा तो एक जादूगर जैसा, कि जादूगर मतलब एक ऐसा बॉक्स है कि हर तरीका से उसको जो भी जोड़ेंगे तो वो वही संख्या आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 5 का। देखिए प्रश्न 5 में दिया हुआ मायावी वर्ग दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए और बी 2 वर्ग दिया हुआ है, इसमें कुछ पंक्ति और स्तंभ दिया हुआ है, और इसमें कुछ संख्याएं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है कि पंक्ति सॉरी वर्ग, मायावी वर्ग ए सही है या मायावी वर्ग बी सही है। ठीक है, इसमें देखना है हमको कि रो तरफ से, अगर देखिए रो इसको, कॉलम इसको कहते हैं और रो इसको कहते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, और विकर्ण इसको कहते हैं, यानी कि यहां पर एक वर्ग में कॉलम ऐसा होता है, यानी इस प्रकार जो रहता है ये कॉलम हो गया, और ये जो रहता है यानी इस प्रकार ये आपका रो, यानी कि पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग पंक्ति में कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। ठीक है, हमको कुछ ऐसा कड़ी हमको खोज के निकालना होगा कि हमको सिद्ध करना है कि मायावी वर्ग ए सही है या मायावी वर्ग बी सही है। ठीक है, तो हमको इसमें सिद्ध करना है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ने के बाद या घटाने के बाद मेरा हर हालत में वही संख्या आएगा, यानी कि सभी एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा। मिलता जुलता क्या मतलब, वही संख्या ही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग स्तंभ सॉरी मायावी वर्ग ए में। मायावी वर्ग में दिया हुआ है, कुछ संख्या दिया हुआ है 5 -2 -4। ठीक है, तो इस सबको हमको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस आपको पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों एक जाति का है, तो एक जाति को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4 और 1 5 हो गया। और 5 में से देखिए -5 हो गया, और यहाँ पर 5 दिया हुआ, +5 दिया हुआ, तो बराबर क्या होगा यहाँ पे 0, यानी यहाँ पर क्या आएगा = 0। ठीक है, अब देखते हैं जब यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर -5 और यहाँ पर -2, यानी दोनों की, यहाँ पर दोनों एक जाति का है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए -5 -2 बराबर क्या आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, -7। अब देखिए यहाँ पर 7 प्लस है तो +7। ठीक है, अब यहाँ पर 7 दिया हुआ है या -7 दिया हुआ है, तो देखिए एक 7 रुपया प्लस है, और यहाँ बोले हैं कि 7 रुपया और माइनस कर दीजिए, यानी कि 7 रुपया आपके पास है, 7 रुपया हमको दे दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये भी सही है, मायावी वर्ग ए भी सही है,
देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 0 माइनस सॉरी +3 -3। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये और ये दोनों एक जाति का लग रहा है, ये तो ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए देखते हैं यहाँ पर -3 और माइनस सॉरी +3 में घटाते हैं, यानी 3 रुपया में 3 रुपया घटा देते हैं, कितना बचता है 0 रुपया। और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर भी इक्वल टू 0। यानी कि मेरा ये पंक्ति में से ये मेरा सही है कि 0 0 0, इसका मतलब ए सही है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या मतलब कॉलम के हिसाब से ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तभी ये मेरा सही होगा। इसके हिसाब से तो मेरा सही है। अब देखते हैं कॉलम के हिसाब से, यानी कि स्तंभ के हिसाब से। यहाँ -4 और -3 यानी कि दोनों एक जाति का है। आपको हम जाति का टाइप का बता दिया कि माइनस माइनस एक जाति का होता है, तो दोनों को एक जाति है यानी प्लस कर देना है, यानी 3 और यहाँ पर 4 7 हो गया। 7 -7 यहाँ पर -7 और यहाँ पर +7 दिया हुआ है, तो यानी बराबर 0। 7 रुपए में से 7 रुपए गया तो कितना बचा 0, तो यहाँ पर भी आ गया कितना 0। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। माइनस यहाँ पर भी -1 है या -2 है, तो यानी दोनों एक जाति का है, तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, और ये यहाँ पर -3 और यहाँ पर +3, यानी 3 रुपए में से 3 रुपए चले गया तो कितना बचेगा 0। अब देखते हैं यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -5 है, तो 5 रुपया में से 5 रुपये चले गया तो कितना बचेगा 0 रुपया। और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा ना, या फिर प्लस करेंगे 0 ही होगा ना। देखिए यहाँ पर 5 रुपया में से 5 रुपया माइनस कर दिए तो 0 और +0 तो बराबर 0 ही होता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा बराबर 0। तो इसके हिसाब से भी हमको लग रहा है ये मायावी वर्ग सही है। अब चलते हैं हम लोग, इसमें बोला है विकर्ण के हिसाब से भी हमको देखना है, तो विकर्ण के हिसाब से हमको देखने के लिए हमको इस प्रकार हमको जोड़ना होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे विकर्ण में -4 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ, दोनों एक जाति का है, तो दोनों मिला के कितना हो गया यहाँ पे 6, यानी -6। और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 0 करना है, यानी 0 -6 बराबर, यानी 0 रुपया में से 6 रुपया माइनस करना है, तो कितना बचेगा यहाँ पे -6 ही बचेगा। यानी कि मेरा विकर्ण के हिसाब से मेरा क्या आ रहा है, ये -6 आ रहा है। ठीक है, विकर्ण के हिसाब से -6 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 6। ये इस तरह से देखते हैं, तो ये ऐसे करके हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा -6। अब हम लोग ऐसे करके देखते हैं, ये तो यहीं पर खत्म हो गया, -6 आ गया, यानी हमको यहाँ इधर से भी हम जोड़ रहे थे, तो हमको आना चाहिए था क्या 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया, तो ये मेरा गलत है, ये मेरा गलत है। ठीक है, अब हम लोग बी में चलते हैं। बी देखिए उसी प्रकार हमको बी में भी करना है। माइनस यहाँ पर सॉरी प्लस यहाँ पर 1 है, -10 है, तो माइनस करेंगे यहाँ पर +10 में सॉरी यहाँ पर +1 है, -10 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 10 रुपये में से 1 रुपया गया तो कितना बचा 9। अब यहाँ पर 10 का यहाँ पर दिया हुआ बड़ा संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा देना, यानी कि ये मेरा कितना निकल गया -9। अब -9 निकल गया तो इसका मतलब है कि सभी में मेरा पंक्ति में और क्या बोलते हैं स्तंभ में दोनों तरफ से मेरा 9 ही -9 ही आना चाहिए, और विकर्ण में भी मेरा -9 ही आना चाहिए, तभी ये सही रहेगा मायावी वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं -4 -3 और -2। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर करते हैं -4 और -3 कितना होता है -7। ठीक है, और यहाँ -7 हो गया, अब -2 करेंगे तो कितना हो गया माइनस प्लस, यानी 7 और 2 9। ठीक है, 9 हो गया, तो यहाँ पर -9। ठीक है, अब यहाँ पर भी चलते हैं, माइनस यहाँ पर क्या है, या -6 दिया हुआ है, -7 दिया हुआ, तो दोनों एक जाति का है, ये अलग जाति का हो गया, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, 6 7 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 13, यानी -13।
और यहाँ +4 दिया हुआ है, तो बराबर क्या आएगा यहाँ पे 13 रुपया में से 4 रुपया माइनस जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। और इसमें 13 रुपया में से 4 रुपया गया तो कितना बचा मेरा पास, माइनस माइनस कितना बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को यहाँ लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया -9। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोलते हैं, पंक्ति के हिसाब से ये मेरा सही है। अब स्तंभ के हिसाब से देखते हैं कि स्तंभ के हिसाब से मेरा क्या सही है या गलत है। -2 और यहाँ पर -7 दिया हुआ है, तो -2 और -7 कितना होगा -9। ठीक है, यहाँ पर -10 -3 कितना होगा -13। -13 में से 4 को यहाँ +4 है, तो 4 रुपया में से हम -13 रुपया बोलेंगे क्या घटा देने के लिए, तो 4 रुपया तो घट जाएगा। ठीक है, तो बाकी का बचेगा कितना मेरे पास -9 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको हम करके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक एक जाति का पहले कर लेते हैं हम लोग। -10 -3 बराबर -13। ठीक है, अब यहाँ पर -13 दिया हुआ है, यहाँ +4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है। 13 में से 4 रुपया गया तो कितना बचा यहाँ पे 9। अब सबसे बड़ा है 13 है, 13 का साइन दिया हुआ है माइनस, तो माइनस यहाँ लगा दिया तो माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे -9। यहाँ पर भी इस तरह करके भी हम स्तंभ से देखें तो 9 -9 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं -6 और -4, तो ये दोनों सेम जाति का है, यानी प्लस करना है, तो 4 रुपया और 4 रुपया आपको दे दिया तो कितना हो गया 10 रुपया हो गया। और 10 रुपया में से यहाँ पर देखिए यह अलग जाति का है, यानी कि यहाँ पे +1 दिया हुआ है, तो -10 रुपया में 1 रुपया और घटा देना है, यानी कि इस तरह का -10 + 1, तो बराबर क्या होगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, 10 रुपये में से 1 रुपया घटा देंगे तो कितना बचेगा -9। ठीक है, यहाँ पर -9। अब देख रहे हैं कि पंक्ति के हिसाब से मेरा 9 9 -9 9 9 आ रहा है। ठीक है, और स्तंभ के हिसाब से -9 9 आ रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब आप देखते हैं विकर्ण के हिसाब से कि विकर्ण के हिसाब से मेरा सही है या नहीं है। देखते हैं इस टाइप का विकर्ण। अब देखते हैं -3 और माइनस क्या है 6 दिया हुआ, तो -3 -6 यानी कि माइनस दोनों से एक जात क्या हो गया, तो 6 और 3 9 और 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया मेरा विकर्ण के हिसाब से भी मेरा क्या हो गया -9। ठीक है, यानी कि मेरा ऐसे हम यदि जाएंगे तो मेरा -9 आ गया। फिर इस प्रकार हम जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे -3 और -7 ये हो गया एक जाति का, यानी कि ये 10 बन गया -10। अब 10 -10 में से प्लस 1 रुपया है, तो यानी 1 रुपया घटा देंगे तो यानी माइनस यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा विकर्ण में भी इसी -9 आ रहा है, स्तंभ में भी मेरा आ रहा है क्या बोलते हैं सॉरी पंक्ति में भी मेरा आ रहा है -9 और स्तंभ से भी मेरा -9, यानी हर तरीका से मेरा -9 आ रहा है, यानी कि मेरा मायावी बी वर्ग सही है। ठीक है, आए हो दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद।